तो व्हाट इज आईपी? आईपी बेसिकली क्या है? तुम्हारे लैपटॉप का एक एड्रेस है, पर लैपटॉप का एक सिंगल एड्रेस नहीं होता, मल्टीपल। किस किस का आईपी होगी? तुम्हारा वाईफाई है तो वाईफाई की आईपी एड्रेस होती है, अगर लैन है लैन का आईपी एड्रेस होगा। हर चीज के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। दोनों में फर्क क्या है? IPv4 जो है ना, रुको 32 बिट। अगर तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स आती है ना, मुझे ये बताओ 32 बिट से तुम कितने डिवाइसेस को आईपी दे सकते हो? 2 की पावर 32 माइनस। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ 2 की पावर 32 इससे लैपटॉप को पूरी दुनिया में इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ये मान लीजिए ना, एक लैपटॉप में एक आईपी होती है, एक नेटवर्क की आईपी होती है। तुम्हारी लाइन की आईपी अलग होगी, वाईफाई की अलग होगी, तो 2 की पावर 32 से ज्यादा होगी या कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से अब क्या होगा भाई, इतने सारे लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, नेटवर्क्स आ गए दुनिया में कि 32 बिट में फिट नहीं हो पाए। इसलिए कौन सा आया? IPv6। कितने बिट की होती है? 128 बिट की। 2 की पावर 128 कितना होता है? बहुत होता है भाई, चल जाएगा, थोड़ा जल्दी होता है, 50-60 साल तो हो जाएगा शायद 50-60 साल तक बढ़िया IPv6 से काम निकल जाएगा। और वो खत्म हुआ तो IPv8 निकाल देंगे 256 का। नहीं, उसको हैंडल करने के लिए एक और होता है लोकल आईपी, वो पढ़ना क्या होती है तो आईपी एड्रेस समझ आया। सबसे एलिमेंटल में कोई बच्चा तुमसे रात को पूछ ले या फिर कभी भी अगर नींद में पूछ ले तुमसे आईपी क्या होता है, कि भाई ये आईपी है हमारे लैपटॉप के पोर्ट का एड्रेस। क्या है भाई आईपी? जो भी लैपटॉप में हमारे नेटवर्क के उसका एड्रेस है। तुम्हारी आईपी से तुम्हारे लैपटॉप में पता लगाया जा सकता है, तुम किधर हो सब निकल सकता है। वो आते हैं ना भाई, थोड़ी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि भाई ही क्रैक्स माय लोकेशन एंड समहाउ, कुछ नहीं होता भाई, आईपी मिल जाती है, बहुत अच्छे से लोकेशन का थोड़ा फाइनल मिल जाएगा। किससे? केवल आईपी से। समझ गया आईपी? अब तू बता क्या होता है। हाँ, लेट्स से कि आईपी नहीं होती, लेट्स से नहीं होती, तो पैकेट भेज दो, क्या होता है? क्या होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। होस्ट वन से होस्ट टू भेज रहे हो एक पैकेट, और पैकेट उनको पता है तोड़ के जा रहे हैं, तो कोई कहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। अगर एड्रेस तो क्या होगा? हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसको रियल वर्ल्ड से समझने की कोशिश करते हैं। मानो अभी अपने हॉस्पिटल के नाम क्या है? H1 है, All4 है, All3 है, पनीनी B है, पनीनी A है। अगर इनके नाम नहीं होते फिर तुम किधर जाते? गुम जाते। यही चीज है, आईपी एड्रेस कुछ नहीं है भाई, तुम बच्चे को भी बता सकते हो। आज से तुम्हें मेरे को ये याद रहेगा, मेरा हमारा नाम ले लेना, हम लोग बता सकते हैं, इसलिए इतना बढ़िया याद है। आईपी एड्रेस जस्ट एन एड्रेस, कोई खतरनाक चीज नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तुम्हारा फिक्स कर दिया कि भाई एड्रेस इस फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, एड्रेस ऐसे नहीं लिख सकते तुम। आईपी एड्रेस अलग है, याद रखना। आईपी प्रोटोकॉल है और आईपी एड्रेस इज एड्रेस, तो आईपी अलग चीज है, आईपी अलग चीज है। करेक्ट। इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से फॉर्मेट करना है। आईपी एड्रेस के फुल नंबर दोनों में फर्क आ गया? बोलो पूरा डेटा है उसको वो राउटर का काम होता है। पैकेट कैसे टूटते हैं भाई? देखो बहुत कभी कभी पैकेट की साइज तुम लोग को जनरली एप्लीकेशन लेयर से भी पैकेट टूट जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में राउटर्स भी तोड़ के देते हैं। डिपेंड करता है। ये जब तुम OSI मॉडल पढ़ोगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे पैकेट्स तोड़े जाते हैं। और आखिरी में जाके एक टर्म होता है चेकसम। क्या होता है? चेकसम। कुछ नहीं, ये चेकसम क्या करता है? चेक करता है भाई, जैसे अपने पास 3 पैकेट थे ना, तो चेकसम देखता है कि 3 पैकेट आए या 2 आए। अगर 2 आए तो बोलता है भाई जो घूम गया ना उसको वापस लेके आओ, और नहीं है तो बोलता है ऑल गुड, तो सब बढ़िया है। अब एड्रेस समझ में आता है ना, एड्रेस हो सकते नहीं, मतलब जैसे 2 पैकेट पहुंचा और जैसे तीसरा खो गया, तो पता है तीसरा खो गया, उसमें चेकसम होता है कि तुम जो पहले चेकसम दिए और जो लास्ट चेकसम दिए वो अगर इक्वल है तो फिर मेरा डेटा सही है। तो अगर मेरा डेटा में एक कोई पैकेट मिस हो गया तो मेरे को वापस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे को वापस डेटा दो दूसरा, तो वापस से वो पैकेट फिर आएगा। ऐसा है वो पैकेट खो गया रास्ते में, उसको वापस अपन ट्रांसमिट करके भेजेंगे। क्या करेंगे? वापस ट्रांसमिट करके उस पैकेट को सेंड कर देंगे। दिस इज क्या होता है ये वाली चीज? पैकेज की वजह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार इंटरनेट प्रोटोकॉल समझ आया?
प्रोटोकॉल समझ गए तुम लोग। डीएनएस था डोमेन नेम सर्वर, भाई किधर थे किधर पहुंच गए था। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करा, ये तुमने साइट डाली, साइट से सर्वर ने क्या दिया, उस साइट का क्या दिया उस सर्वर ने आईपी। बेसिकली आईपी क्या होती है, एड्रेस दिया उसने। क्या दिया कि भाई ये जो साइट है ना ये इस वाले एड्रेस पे लोकेटेड है। कौन सी पे देखते हैं अभी आएगा। साइट का नाम था companydomain.com, एड्रेस इसका 153.96.117.3। एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या है, क्लाइंट मतलब सोर्स, और ये क्या है मतलब डेस्टिनेशन। अब जब पैकेट रिक्वेस्ट चाहिए तो उसको पता है मैं किधर से निकल रही हूँ, इसकी आईपी पता है, इसकी आईपी अपन को कौन बताया, डीएनएस बताया। कौन बताया, डीएनएस। अच्छा तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग यार सीधा नंबर आईपी क्यों नहीं डाल सकते, क्या आसान है क्या सबकी आईपी याद रखना? नहीं, इस वजह से आईपी को हम नहीं याद रखते, हम केवल याद रखते हैं जो भी यूआरएल है। और किसका काम है आईपी प्रोवाइड करना, डीएनएस का, डोमेन नेम सर्वर, वो तुम्हें आईपी प्रोवाइड करके देता है, वो एक मैप की तरह है। ये चीज क्लियर है या नहीं है? अभी इन चीजों को एक बार याद करना, आखिरी में जाके जब अपन सारे डॉट कनेक्ट करेंगे ना तो तुम लोग बोलोगे अच्छा इंटरनेट ऐसे काम करता है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये किधर यूज करते हैं, किसी ने आज तक बैकएंड में थोड़ा बहुत कोड लिखा पाइथन वगैरह में, पाइथन में, नोड में, जावा, किसी में भी, और जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए बता देता हूं वही पे यूज करा जाता है। HTTP क्या है, रिसोर्स एक्सचेंज करने का तरीका है। इसके बीच में क्लाइंट और सर्वर। मैंने क्या बोला कि हर जगह पे अलग अलग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल किस टाइम पे काम कर रहा है, जब तुम वो जो अपना पाइथन कोड या नोड कोड लिख रहे हो ना, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, HTTP। जब ये डेटा बीच में हवा में तैर रहा है इंटरनेट में तो अपना कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे ही अपने पास TCP UDP बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, अभी अपन को लिमिटेड स्कोप रखना है। HTTP प्रोटोकॉल तुम्हारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड काम आता है। क्या काम आता है वो मैं बताता हूँ। ब्राउजर तुम्हारा क्या है, क्या है भाई, ब्राउजर है, क्लाइंट। सर्वर इधर है। अब मान लो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट दी, हाँ कौन सी रिक्वेस्ट होती है, डिलीट, और एक और होती है अपडेट, नहीं भाई कुछ भी बहुत सारी चीजें और होती है। एक पैच बोलते हैं, ये मतलब 4-5 मेन याद रखने की। अपडेट भी होती है इसमें, मेरी होती ताकि 12 के इसमें क्या भेजा, गेट रिक्वेस्ट भेजी। मान लो गेट रिक्वेस्ट कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, HTTP। यही काम है HTTP का। ये जो रिक्वेस्ट जाती है ना सर अपने निकल के एप्लीकेशन, जब वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ से गेट रिक्वेस्ट भेज। मैंने क्या बोला, HTTP किन दो जगहों पे काम करता है, क्लाइंट पे और सर्वर पे। सर्वर का काम क्या है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना। क्या काम है, रिक्वेस्ट को रिसीव करना। अच्छा तो अब इस सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को रिसीव करा तो वो क्या दिया, रिस्पॉन्स। ओके ठीक है, तो मानो मैं प्रज्वल को बोलता हूँ मुझे शर्मा का नंबर चाहिए, तो मैंने इसको कौन सी रिक्वेस्ट डाली, गेट रिक्वेस्ट। इसने मुझे डेटा दिया, वो डेटा क्या करेंगे, उस डेटा को अपन नाम क्या देंगे, रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। तो दो टर्म होते हैं API में, बहुत कॉमन होने वाले आगे जाके। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज रिस्पॉन्स। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज रिस्पॉन्स। और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा प्रोटोकॉल करता है, HTTP। HTTP is the whole body responsible for this thing, request and response के पीछे। अब भाई एक एक चीज वो करते हैं। शुरू से अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी बहुत सारे नए टर्म्स पढ़ लिए, अब सबको अक्यूमुलेट करते हैं। तो पहली चीज क्या पढ़ी थी अपन ने आज के सेशन में, नेटवर्क इंटरनेट। सेकंड चीज क्या पढ़ी, पैकेट्स, या फिर कुछ मिस कर गए, क्लाइंट एंड सर्वर। थर्ड चीज क्या पढ़ी, पैकेट्स एंड प्रोटोकॉल। एक बात ये बता कोई मुझे, पैकेट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके बाद क्या है आपके पास, DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्वर। उसके बाद क्या है, आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस शायद से नाम, चलो आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस फुल फॉर्म क्या होती है, काम क्या होता है,
एड्रेस हर डिवाइस हर पोर्ट का एड्रेस अता पता सब आईपी को पता है, ठीक है, और किसी को नहीं। नेक्स्ट एचटीटीपी फुल फॉर्म किस काम के लिए होता है? एपीआई की दो सबसे मेन टर्म्स सब आए हैं नहीं आए? कहीं पे डाउट है यहाँ पे बताओ, कहीं पे भी एक डाउट? अब चीजों को कलेक्ट करते हैं। एक जन आ जाओ वॉलंटियर, अच्छा दो आ जाओ, तुम आ जाओ। एक काम करते हैं, क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है? एक बार स्पीक बटन दबा दो, कोई साइड को तुम लोग अब जवाब दोगे, ठीक है? जवाब सबका साथ आना चाहिए क्योंकि सबने बराबर पढ़ा है। वो रखो ला कंट्रोल टी मार, कौन सी साइड खोल जाता है? गुड सलमान ठीक है। एक चीज बोलो, chess.com अपन ने खोला तो उसकी URL है। ये URL में हुआ क्या, मेरे को थोड़ा पीछे की फंक्शन बता सकता है कोई? अपन ने किस पे इस्तेमाल कराया था? थोड़ा और आसान, google.com बोलो। गूगल खुला, अब क्या अपन इस साइट को आईपी से खोल सकते हैं क्या? खोल सकते हैं। कौन सी आईपी है, किससे खुलेगा? अब ये चीज सिखाते तुम लोग ट्राई करना। हाँ, अब अपन करते हैं पिंग google.com को करना, पिंग डालो कमांड PING। पिंग क्या होता है? पिंग कह रहा है हेलो google.com को, अपन क्या कह रहे हैं? हेलो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? google.com को हाँ स्पेस करते google.com एंटर मारो। अब एक चीज देखना, पेंटिंग google.com, google.com का एड्रेस क्या है? कॉपी करना है इसको, कंट्रोल शिफ्ट सी से होगा हो गया। हाँ, अब उसमें जाके कॉपी पेस्ट करो, अब ब्रैकेट हटा दो। भाई खुला है नहीं खुला? किससे खुला? अपन ने किसका काम कम करा? DNS का। DNS का काम हम बोलते हैं हम ही करके दे देते हैं। अब तुम लोग किसी और साइट के साथ ट्राई करो। हुआ क्या, अपन ने पिंग करा, पिंग से अपन को पता चला google.com किस एड्रेस पे है। वो एड्रेस अपन ने किसको दे दिया? ब्राउजर को, ठीक है? ब्राउजर को दिया, ब्राउजर ने अपन को रेस्पॉन्स दिया। क्या दिया? रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स अपने वेब पेज का। समझ आया इंटरनेट कैसे काम कर रहा है? प्रोटोकॉल देखते हैं। जब अपन सबसे पहले आईपी जब चाहिए रहती है तो कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वाले, कोई नई बात नहीं। उसके बाद किससे आईपी रिजॉल्व होती है? डीएनएस से रिजॉल्व होती है। डीएनएस से तुम्हें यूआरएल के लिए क्या मिल जाता है? आईपी एड्रेस। और कौन सा प्रोटोकॉल तुम्हें ये सारा डेटा लाके देता है? HTTPS। अपन क्या करते हैं इधर से? रिक्वेस्ट, और गूगल का जो सर्वर है वो क्या करा? रिस्पॉन्स। अपन को साइट मिल गई। समझ आया इंटरनेट कैसे काम कर रहा है? समझा सकते हो? कौन समझाएगा? पूरा एकदम कैसे इंटरनेट काम कर रहा है? ब्राउज़र में एक डोमेन सर्च करते हैं। अपन एकदम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट दी, वो रिक्वेस्ट किसके पास दी? सबसे पहले राउटर के पास। राउटर के पास किसकी गई? NKN वाले। NKN से किधर गई? यस, उधर से क्या मिला? आईपी एड्रेस हमारे पास आया। आईपी एड्रेस मिला तो आईपी एड्रेस से ये किधर गई? आईपी एड्रेस से आप किधर गए? गूगल के सर्वर ने क्या करा? रिस्पॉन्स के बाद वो किधर आई वापस? नहीं NKN से किधर आया? राउटर से किधर आया? समझा या नहीं समझा तुम लोगों को? तरीके से यही है भाई पूरा इंटरनेट का। अब कभी भी कोई पूछे तो तुम लोग समझा देना। थैंक यू। समझ गए तुम लोग? बढ़िया। कभी भी किसी चीज की आईडी निकालनी, कैसे निकालनी हो? प्रिंट करके उसको प्रिंट कर दो, तुम्हें आईडी मिल जाएगी। अब ये वाली सारी चीजें अपन ने देख ली। अब ये भाई ये देख लो, डीएनएस को सबसे रफ तरीका ये मैं लिखते हुए लाया था तुम लोगों के लिए। डीएनएस के लिए हर किसी की एक मैप है, मैप या डिक्शनरी। जस्ट किसी को समझाना है, डीएनएस का एक मैप डेटा स्ट्रक्चर टाइप है जिसमें तुम्हारी वैल्यू की क्या होती है? यूआरएल, और वैल्यू क्या है?
आईपी एड्रेस। अब आती है एपीआई। API is basically a contract between two applications that allows them to communicate with each other. Sorry, client और server कैसे communicate करते हैं API के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, client request response बताया, तो client request भेजता है server को, हमें क्या डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो query भेजता है और server उसके अकॉर्डिंग query रीड करके response भेजता है। ये बेसिक एनालॉजी है, तुमने देखा होगा अगर किसी ने जो हमारा हैक बाइट हुआ था, काफी लोग ने पार्ट लिया था तुम में से। क्या होता है इसमें, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम डायरेक्टली शेफ को जाके तो बोलते नहीं है कि हमें ये बना के दे दो, नहीं ना, हम वेटर के थ्रू करते हैं ना बात कि हमें ये चाहिए। वेटर शेफ से जाके पूछता है कि यार बन पाएगा, वापस आता बताता है कि बनेगा नहीं बनेगा। बेसिकली कस्टमर क्या हो गया, हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। वेटर क्या हो गया, एपीआई, और शेफ क्या हो गया हमारा सर्वर या डेटाबेस। क्या यूज क्या है, मतलब एपीआई समझ ली क्या है, इसका यूज क्या है। तो बेसिकली जो तुम्हारा पोर्टल है ना, हमारे कॉलेज का पोर्टल है जिसमें तुम पेमेंट करते हैं कॉलेज फीस वगैरह, तो उसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है किससे, एक्सिस बैंक का है सब बैंक। हाँ, तो क्या है बैंक ट्रांजैक्शन, तो बेसिकली हमारा ये पोर्टल हो गया वो थर्ड पार्टी ऐप है, और हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक से, तो वो हमारा एपीआई से हो रहा है। और जैसे काफ़ी जो हमारा फ़ोन का कैमरा वगैरह है या लैपटॉप का कैमरा एक्सेस करते हैं, तो चीज़ें मांगती है एक्सेस, वो भी एपीआई से होता है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक है। एप्लीकेशन और एसेट्स, बेसिकली एप्लीकेशन रिक्वेस्ट मांगती है एसेट्स के लिए और एपीआई के थ्रू, और एसेट्स रिस्पॉन्स देते हैं एपीआई के थ्रू, काफ़ी बेसिक। टाइप्स ऑफ एपीआई, अब ऐसा काफ़ी एपीआई होती हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल होती है, हम यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा एक सेशन हुआ था जिसमें तुम्हें वेदर ऐप बनाने को बोला था, जिसमें ओपन वेदर एपीआई यूज़ की थी, ओपन वेदर मैप, वो बेसिकली फ्री एपीआई है, तो वो पब्लिक एपीआई होती है। क्या होती है पब्लिक एपीआई है, पब्लिश पब्लिकली एंड कैन बी एक्सेस बाय एनी थर्ड पार्टी यूजर, ठीक है। फिर आती है प्राइवेट एपीआई, जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी यूज करती है और वो उसका डेटा बाहर किसी को एक्सेसिबल नहीं होता और वो पब्लिकली पब्लिश भी नहीं होती है। फिर आती है हमारे पास अगर प्राइवेट की हम वो देखें एग्जांपल्स, तो पे विद पेपाल है कि एपीआई है, और ट्विटर बॉट्स लाइक ग्रामर पुलिस है, तो उनकी भी एपीआई से वो एक्सेसिबल नहीं है। और अगर पार्टनर एपीआई होती हैं, जो कि पार्टनर एपीआई बेसिकली होती हैं कि कंपनी ने कुछ यूजर्स को अलाउ किया है कि वो हमारा डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब कंपनी का डेटा। तो जैसे ईबे की एपीआई है, वो बेसिकली उन्होंने कुछ यूजर्स को एक्सेस दे रखा है अपने उसका डेटा का कि आप इसे यूज कर सकते हैं, अब वो पता नहीं किसके लिए यूज करते हैं। देन एयरबीएनबी है, उसकी भी एक्सेसिबल है। बाकी तुम एपीआई का काफी मतलब ओपन एपीआई तुम्हें काफी मिल जाएंगी ऑनलाइन। Amazon की भी एपीआई है प्रोडक्ट जैसे। हाँ, रैपिड एपीआई में काफी एपीआई मिलेंगी, तुम रैपिड एपीआई पे जाना, rapidapi.com है ना, हाँ, तो उस पर काफी तुम्हें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कुछ एपीआई होती हैं पब्लिक एपीआई जो चार्ज भी करती हैं कि इतने रिक्वेस्ट के बाद हमें चार्ज करने लगेगा। रेजर पे लाइक अभी तुम लोग पेमेंट वगैरह देखा अगर अपनी साइट पे, तो खुद से कोड नहीं कर सकते हो, पूरा पेमेंट का गेटवे खुद नहीं लिख सकते हो। वहाँ पे क्या करते हैं अपन थर्ड पार्टी सीधा यूज करते हैं, क्योंकि पेमेंट का करना बहुत मुश्किल चीज है, हम लोग को भी नहीं आता सीधी बात है कैसे वो खुद पेमेंट गेटवे लिखे। तो अरे थर्ड पार्टी एपीआई का यूज करते हैं, मतलब हाईली स्टेबल स्टार्टअप्स भी यूज करते हैं पे और ऐसी एपीआई, क्योंकि उनको बर्डन नहीं लेना होता कि मैं पूरा पेमेंट गेटवे सेटअप करूं अपने खुद से। अरे हाईली क्या भाई, अच्छा तुम लोग Amazon पे पेमेंट करते हो तो पेमेंट पूरा Amazon में होता है, थर्ड पार्टी रिडायरेक्ट हो जाते हो बीच में, तुम फोन पे जाते हो, पेपर पे जाते हो, कोई नहीं करता है। टिकट भी बुक करते हो रेलवे पे, क्योंकि एक यूजर को भी खुद एज तुम खुद चॉइस करो तुमको किसके थ्रू पेमेंट करना है। Exactly. तो एक और और एक वो और है। है, इसमें एक और नुकसान है, अगर कंपनी अपनी खुद की लिखने लगे तो उनको उस चीज को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका अलग पैसा। उसका अलग पैसा है। अब तुम अगर दूसरे का यूज करो तो उनकी जो भी मेंबरशिप थी उनको पे करो, और कोई भी दिक्कत है तो वो सामने वाली कंपनी अब जैसे कोई अगर बस में कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो हम लोग डीजल पे यूज कर रहे थे
इधर यूज कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि हमको क्या था 2% देना होता है पर ट्रांजेक्शन यूजर को। तो उससे होता है कि तुम कॉस्ट कम कर दिए, बर्डन हटा दिए कि लाइक तुम कोई मेंटेनेंस नहीं, वो सारे यूजर पे रहेगा सब कुछ। तो तुम्हारे पास क्या है, तुमको सीधे एक एपीआई मिलेगी, तुम एपीआई की जो पेमेंट करो, ट्रांजेक्शन करो, उसके बाद तुम्हारे पास वो मिल जाएगा, तुमको ऑर्डर कंप्लीशन का टिकट मिल जाएगी। बर्डन खत्म हो गया तो कुछ खत्म हो गया। पैसा क्या 2% कुछ ज़्यादा होता नहीं। तो ये चीज़ है कि लाइक पब्लिक एपीआई यहाँ पे यूज होती है। तो आगे अगर वेब सर्विस देखें, वेब सर्विस बेसिकली क्या होती है कि जो डेटा एक्सचेंज होता है एप्लीकेशन और सिस्टम विद द सपोर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, उसको वेब सर्विस बोला जाता है, उसका यूज यहाँ पे होता है। मेन कंपोनेंट वेब सर्विस का होता है जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है। अब वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है, वो XML या JSON फॉर्मेट में होता है, एक YAML फॉर्मेट भी होता है। तुम्हारे लिए मतलब अभी तो JSON फॉर्मेट ही होगा क्योंकि वो इजीली रीडेबल होता है, और हम ये फॉर्मेट बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि मशीन लैंग्वेज, मशीन रीडेबल है ये फॉर्मेट। मशीन को कुछ मतलब जैसे हम जो कोड लिख रहे हैं वो तो समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये JSON जो डेटा आता है वो काफी रीडेबल होता है, मतलब बहुत इजीली रीडेबल होता है। अच्छा, JSON की फुल फॉर्म बताइए। हाँ, देखो होता ऐसा है कि जैसे Node.js है, जैसे Node.js है, तुम सर्वर अपना लिख सकते हो C++ में भी, पर उसमें सी नहीं होता है कि तुमको बहुत ज़्यादा डीप में आना पड़ता है, अंडर मशीन लैंग्वेज है, ऐसा है। तो और Node.js क्या करता है, उन सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उन सबको एक एब्स्ट्रैक्शन में डाल देता है और तुमको सिंपल से एक वो देता है बेसिकली कि तुम अपना खुद का सर्वर लिखो और वो जैसे तुमने कोई रिक्वेस्ट आया तो ये तुमको जो रिस्पॉन्स आएगा वो ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड होकर एक JSON फॉर्मेट में आएगा जो तुम रीड कर सकते हो। लेकिन अब तुम जैसे मंगा रहे हो बाइनरी में, सपोज दैट से वो क्या रिस्पॉन्स, तो तुम्हारी रीडेबिलिटी एकदम खत्म हो गई है, रीड नहीं कर सकते उसको। तो लाइक ऐसे पूरा फुल स्ट्रक्चर करके क्या रिस्पॉन्स है, कहाँ से आ रहा है, क्या पोर्ट नंबर है, कहाँ से मतलब किस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, कौन सा सर्वर तुमने यूज किया उसको यूज करने में, इन सब डेटा को पूरा कॉम्प्रोमाइज करके लाइक पूरा पैक करके एज अ JSON वो करके देता है, ठीक है। तो इस जगह पे वेब यूज होती है। Node.js इससे लोग यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी टू यूज है एज कंपेयर टू Golang और ठीक है। और वेब सर्विस APIs होती है, दो तरह की होती है मेनली। REST वेब सर्विस होता है और SOAP वेब सर्विस होता है। REST होता है, अब तुम्हारे लिए मेन REST है, ठीक है। SOAP अभी तुम REST क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। तो बेसिकली इट रिलाइज ऑन जो प्रोटोकॉल उसने बताया HTTP, उस पर रिलाई करता है और डेटा ट्रांसफर के लिए। एंड डेटा किस फॉर्मेट में आता है, जैसे मैंने बताया XML, YAML या फिर एनी अदर रीडेबल मशीन रीडेबल फॉर्मेट। और मोस्टली हम JSON यूज करते हैं। Node.js यूज करोगे तो उसमें मोस्टली JSON के फॉर्मेट में डेटा तुम्हें रिस्पॉन्स में आएगा। अब ये ऐसे काम करता है, क्लाइंट हमारा, जैसे क्लाइंट में हमने रिक्वेस्ट दे दी, हमने फ्रंट एंड लिखा, बैक एंड लिखा, बैक एंड में API बनाई। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच। और URL जाता है, बेसिकली URL क्या होता है, हम जो बैक एंड लिखेंगे उसमें हम राउट्स डिफाइन करते हैं कि इस राउट पे ये डेटा हमें सर्वर देगा। और जैसे इसमें सर्विस है, फिर सर्विस 1 2 3 क्या हो गई, एक ID हो गई, या फिर किसी उस पर्टिकुलर चीज और कोई राउट होगा। और ये JSON के फॉर्मेट में डेटा आता है, यहाँ क्या सर्वे ID आ रही है, स्कोर आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है। काफी इजीली रीडेबल है, तुम देख सकते हो। तुझे अगर मान लिया अभी डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हमारे डेटाबेस में कितने फोन है अभी, ये कैसे निकालेगा ये बता। नहीं, तू कैसे जानेगा, ये डेटाबेस तुझे थोड़ी पता है, ये तो छिपा हुआ है कहीं पे। तेरी बात, तुम लोगों की बात किससे होगी, डेटाबेस से थोड़ी होती है, किससे होती है तुम्हारी बात, सर्वर से भी नहीं होती, API से भी। तुम्हारी बात किससे होती है, API से। API से करोगे तो तुम API को कौन सी रिक्वेस्ट मारोगे, गेट। कौन सी मारोगे, गेट, जब तुम्हें केवल डेटा चाहिए। अब मान लो तो अब ये तुम्हारा फोन है, ये फोन अभी इसके बारे में पता किसको है, यहाँ पे डेटाबेस है, ये फोन के बारे में अभी किसको पता है, क्लाइंट को।
क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट मारेगा। कौन सा यूज करेगा मेथड? पोस्ट। जब तुम्हें डेटा सेंड करना है तो क्या करोगे? पोस्ट। तुमने डेटा में बताया, डेटा कैसे दोगे, कौन से फॉर्मेट में देंगे? जैसा अभी किसी बताया जेसॉन फॉर्मेट में तुमने डेटा दिया, आईडी इसकी ये है, मॉडल कौन सा है? मॉडल G71, रैम और स्टोरेज जेसन डेटा बन गया। ठीक है, अब इस जेसन डेटा को हमने सर्वर को, किसको दिया? सर्वर को नहीं, किसको दिया? एपीआई को। एपीआई किसको दी? सर्वर क्या करा? इसको स्टोर कर दिया। बस सर्वर डेटाबेस में स्टोर कर दिया और ये फोन ऐड, समझे नहीं? अब आता है पुट पे, बताओ पुट और फाइल। तो जैसे लेट्स से इसे अपडेट करना है हमें, ठीक है, फोन दे, ये हमारा नया मतलब इससे चेंज करना है, ये अपडेटेड जेसन फॉर्मेट आया, ठीक है। अब एपीआई के थ्रू भेजा गया, साथ में इसके आईडी भी आएगी कि कौन सा अपडेट करना है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए ना डेटाबेस कैसे पहचानेगा कि किसको अपडेट करना है। इतने 4 फोन है, इसमें से किसको अपडेट करना है। इसकी आईडी आई, इसको रिप्लेस किया, ये है पैकेट लॉस। हाँ, तो डेटाबेस में अपडेट कर दिया, रिस्पॉन्स भेजेगा, ओके आपका अपडेट हो गया, ठीक है। अभी ये जाए तो अब क्वेश्चन है सर, पुट और पैच में कैसे फर्क है? वही मैं पूछने वाला किसी को पता है पुट और पैच में डिफरेंस अरे क्या है? बोला तो आपने ना, आपसे को याद है हाँ, क्या बोला? वो बच्चा बोला हमें जरूरत नहीं थी किसी की, हम खुद सीख जाएंगे। आया नहीं आया। हाँ किसी को कुछ आइडिया पुट और पैच, मतलब दोनों तो अपडेट ही करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है? मैंने पुट रिक्वेस्ट भेजी तो पुराना पूरा कंप्लीटली हटके नया रिप्लेस हो जाएगा। पैच में मैं फोन के लिए बोल रहा हूँ। पैच में तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बदलनी है, एक फील्ड में बस वो फील्ड बदल Exactly. अब मान लो और भी अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारी पैंट है, पैंट पे चेंज हो गया है, पैच पे क्या होगा? वो रफू करना जानते हो, वो सिलाई हो जाती है चेंज के ऊपर, दैट इज पैच। पुट में क्या हुआ? नई पैंट डालना तो उतना, या फिर एक सिंगल बॉडी का डेटा चेंज करना, दैट इज पैच। और पुट में क्या है? डेटाबेस उठाओ पुराना और नया वाला डाल दो अपडेटेड डेटा। कौन सा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड या एफिशिएंट है? डिपेंड करता है। देखो ऐसा सब कुछ बात है, जब बहुत सारा डेटा है जैसे इक्वल टू तुम पूरा हटा के लगाओगे तो कितना टाइम जाएगा। और बाकी अगर जैसे तुमको अपडेट करना है तो सिंपल सा उसको पर्टिकुलर पीरियड में जाओ, उसको अपडेट कर दो बस। और आसान कि पुट और पैच में उसने जो बोला, अगर छोटा सा 4 ही डेटा है तुम्हारे पास, अगर तुम पुट करोगे तो 4 को रिप्लेस कर दिया, पर पैच करोगे पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आइटम है, फिर उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो 4 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अब बहुत बड़ा ऐसे मेगाबाइट में डेटा है तो तुम लोग को बहुत सारा देखना पड़ेगा, फाइल मतलब उसमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो वहां से तुम्हारा पुट इज अ बेकार ऑप्शन, पैच इज अ गुड ऑप्शन कि ढूंढो चेंज कर दो पूरा। उसमें तो अब मैंने समझा कि थोड़ी देर में बता के करना क्या है। और जिनका कंप्लीट वाला मैं बता रहा हूं, जिनकी कंप्लीट हो जाएगी अभी नहीं, आज से 1 महीने बाद तुम्हें पोस्टमैन की टी-शर्ट, डायरी और क्या होता है पेन वगैरह सीखा सब मिल जाएगा सब कंप्लीट करने के। पोस्टमैन स्टूडेंट प्रोग्राम खोलो, पोस्टमैन स्टूडेंट एक्सपर्ट करना। रजिस्टर अंडर स्टूडेंट किस पे करो? पोस्टमैन स्टूडेंट एक्सपर्ट। जितने लोग कंप्लीट करके 40 को टी-शर्ट में मंगा सकता हूं, मतलब कंप्लीट करो नहीं है। तो मेरे पास हो गया सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं, बताओ कैसे। मैं डिटेल लिखा तो बनाऊंगा बेस्ट तरीका है के बारे में सीखने के लिए, एक्चुअली रियल वर्ल्ड यूज करके। उसके बाद देखो जरा पोस्टमैन स्टूडेंट फार्मेशन इंडिया फंडामेंटल स्टूडेंट एक्सपर्ट।